एक कथा आती है देवी भागवत में और शिव महापुराण में। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मीनावती के माँ मीनावती ने जो भगवान माँ आदिशक्ति, माँ सती, माँ जगतजननी, जगदम्बा, दुर्गा, भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी, अंदर करी। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मीनावती ने मां आदिशक्ति, दुर्गा, भवानी, मां सती की आराधना करी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, पूरे वर्ष। और जब एक वर्ष तक आराधना मीनावती करती रही मां जगतजननी, मां सती, दुर्गा, भवानी की, तो भी जब मां सती, मां दुर्गा, भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पुनः वापिस फिर मां सती, मां दुर्गा, भवानी, स्वयं जगतजननी, जगदम्बा, अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती, अर्धांगिनी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मीनावती ने किया, देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मीनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है, उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती हैं सामने। प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूं? मांगो। मीनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनिए, आप मेरी बेटी बनिए। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मीनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं। वो कहते ना, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति। उस समय पर मां सती के साथ शिवजी विराजमान थे। सती मैया की आराधना स्वयं मीनावती ने करी और मीनावती ने वर मांगा, वर, मुझे वर दीजिए सती मां, आप मेरे घर में बेटी बनकर जन्म, बेटी बन। मां हम मां ने तुरंत कहा कि अगर मेरे जैसी कोई बेटी मिल जाए, मेरे जैसी कोई पुत्री आ जाए तुम्हारे घर में तो बात ना 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 ना, मुझे तो आप ही चाहिए। जरा विचार करिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के चरित्र पर स्मरण करिएगा कि माँ कैसी होती है, शिव कैसे होते हैं।
भगवान शंकर को मां सती ने उस समय पर स्मरण किया और मां सती ने कहा, माता सती ने मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। सती जी ने कहा, मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी, तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर की। आप तप में लगे रहो, मैं शिव से पूछता। सती मैया गई भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, भगवान शंकर के पास में और भगवान शिव जी के पास में जाकर मां सती बैठ गई। आज ओघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है, सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही है, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया तब शिव जी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, नेत्र खुले। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है। कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो। थोड़ा रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा।
थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आगे अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो, हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना ना, थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, इत्र, कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया, बदल कर। शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना, ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था, वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी ने। किसने मांगा था? परेशान नहीं आ रहा अंदर। माता कैकेयी। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता, और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता, जैसे कैकेयी, मां कैकेयी स्वयं अपयश का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह मां सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांगा। और
मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है। जो मैंने मांगा है आपसे, क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती, अखंड सौभाग्यवती हो कर